हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू प्रोटोन हब। आज हम सभी एक नई कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है अनोखी सूझ। इस कहानी में हम पुराने समय में इस तरह युद्ध होते थे और किस किस के बीच में होते थे वह देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बात पुराने समय की है। उस समय बहुत युद्ध हुआ करते थे। एक बार देवता और दानव दोनों प्रजापति के पास गए। किसके पास गए? प्रजापति के पास। कौन गए? देवता और दानव। देवता और दानव प्रजापति के पास गए और वहां जाकर बोले कि हम दोनों में से बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। प्रजापति ने सोचा, अगर मैं देवताओं को श्रेष्ठ बताऊं तो जो दानव हैं वो नाराज हो जाएंगे। अगर जो दानव हैं उनको श्रेष्ठ बताऊं तो देवता नाराज हो जाएंगे। बड़ा मुश्किल प्रश्न है। तो उन्होंने थोड़ा सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। उन्होंने कहा ठीक। फिर अगले दिन दोनों दल, कौन कौन से? देवता और दानव। देवता दल और दानव दल दोनों प्रजापति के समक्ष पहुंचे। कहाँ पहुंचे? प्रजापति के समक्ष, यानी कि उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा, हमने जो कल प्रश्न पूछा था उसका हमें उत्तर दो। उन्होंने कहा कि तुम दोनों अलग अलग कमरे में जाओ और वहां लड्डुओं के थाल भरे पड़े हैं और उन्हें बहुत आराम से खाना है। लेकिन शर्त ये है कि तुम कोहनी को बिना मोड़े खाओगे। कोहनी यानी कि तुम्हारी सीधी ही रहनी चाहिए, कोहनी इस तरह मोड़नी नहीं चाहिए। ये शर्त है और शर्त का पालन करोगे। तो उन दोनों समूह ने कहा कि ठीक है, हम शर्त का पालन करेंगे। तो जो देवता थे वो उस रूम में गए और दानव भी दूसरे कक्ष में गए। दोनों अपने अपने कक्ष में गए और उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा थाल था और उसके अंदर बढ़िया मोतीचूर के लड्डू रखे हुए थे। जो देवता थे वह देखकर पहले आसपास वहां बैठ गए और सोचने लगे कि लड्डू को खाना भी है और खाना भी बिना कोहनी मोड़कर है, यानी कि कोहनी मोड़नी नहीं है, उठाकर सीधा ही खाना है। तो बड़ी विकट समस्या है। क्या है? विकट समस्या। अब हम क्या करें? तो उन्होंने सोचा, देखो उन्होंने क्या है यहाँ,
उन्होंने सर्वनाम, उन्होंने क्या है सर्वनाम। तो वह सोच रहे थे और दूसरे रूम में, दूसरे कक्ष में वो गए और उन्होंने देखा कि, किन्होंने देखा, दानवों ने देखा कि लड्डू पड़े हैं, इसको खाएं कैसे। उन्होंने देखकर ये नहीं सोचा कि इसको इसी तरह खाएं या किस तरह खाएं। उन्होंने ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने देखते ही उनके मुंह से लार आ गई और देखते ही लड्डुओं को पकड़ा और उछालने लगे। तो इस तरह आधा मुंह में और आधा जमीन पर गिराकर खाने लगे। इस तरह से वो बहुत जल्दबाजी करने लगे, जिससे कि आधा लड्डू मुंह में जाता और आधा लड्डू नीचे गिरता। इस तरह से वह खाने लगे। अब क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे थाल समाप्त कर दिया और वहीं दूसरे कक्ष में जो देवता थे, देवताओं ने क्या किया, जो देवता थे उन्होंने आमने सामने बैठकर प्रेम भाव से लड्डू एक दूसरे के मुंह में खिलाए। कैसे खिलाए? प्रेम भाव से, यानी कि जो एक आमने बैठ गया, एक सामने बैठ गया और एक इस तरफ बैठ गया, इस तरफ और इस तरफ आराम से बैठकर उन्होंने एक दूसरे को लड्डू खिलाए प्रेम भाव से। तो ब्रह्मा जी ने एक सैनिक को कहा कि तुम जाओ और देख कर आओ कि वह क्या कर रहे हैं, वह लड्डू किस प्रकार खा रहे हैं, देखो। तो वो गए, उनके कक्ष में पहुंचे और उन्होंने देखा, किनके कक्ष में पहुंचे? पहले पहुंचे देवताओं के कक्ष में। उन्होंने देखा कि लड्डुओं का थाल था वो बढ़िया खत्म हो गया था और ज्यादा वहां शोरगुल भी नहीं हो रहा था। यह देखकर प्रसन्न थोड़ा खुश हुआ और दूसरे कक्ष में जब गया, वहां जाके देखा तो लड्डू आधे मुंह में, आधे इधर, आधे नीचे, इस तरह से उन्होंने बहुत हू हल्ला यानी कि शोर शराबा कर रखा था। तो वह देखकर चुपचाप अपने प्रजापति के पास गया और उन्होंने वहां का जो हाल था सारा वृत्तांत किया, यानी कि सब कुछ उन्हें बता दिया। इसे बताया प्रजापति को। प्रजापति जी को क्या कहा गया है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। तो उनको बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम उन दोनों समूह को मेरे समक्ष बुलाकर लाओ। दोनों दल आए और अपने आसन में बैठे। बैठना क्या हुआ यहाँ? क्रिया। बैठे और जो प्रजापति थे उन्होंने कहा कि तुम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, ये तुम खुद सोचो। तब उन दोनों को वह दोबारा से उसी कक्ष में ले जाते हैं और कहते हैं, ये देखो देवताओं का कमरा है, यहाँ देखो कितने अच्छे से इन्होंने लड्डू खाए हैं और ज़्यादा शोरगुल नहीं किया और ज़्यादा बिखेरा नहीं। और दूसरे कमरे में लेके दानों में, यहाँ देखो, यहाँ किस तरह से इन्होंने भोजन किया है, किस तरह से, यानी कि लड्डू का भोग लगाया है। यहाँ सारी तरफ इन्होंने खिंडा दिया। क्या खिंडा दिया? लड्डू। तो अब आप खुद सोचिए कि आप दोनों में से श्रेष्ठ कौन है।
अब ये बात सोचकर जो दानव थे वह उदास हुए। क्यों उदास हुए? क्योंकि उन्होंने लड्डू आधे मुंह में करे, आधे यहाँ आधे नीचे, तो वो क्या हुए? उदास। तो हमारा उदास क्या है? विशेषण। ठीक है। तो वो जब उदास हुए तो उन्हें बहुत शर्म लगी, उनका मुंह नीचे हो गया और वह अपने अपने महल को चले गए। इस बात से देवता बहुत प्रसन्न थे यानी कि खुश थे। ठीक है। प्रसन्न क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण। प्रसन्न थे और वह बहुत अंदर ही अंदर खुश हुए और उन्होंने प्रजापति से धन्यवाद कहा। तो बच्चों, हमने आज सीखा इस तरह संज्ञा होती है। संज्ञा में देवता, दानव, ब्रह्मा, ये सब इस संज्ञा में नाम आते हैं। और सर्वनाम में उन्होंने, वह, उनका आदि ये शब्द आते हैं। और क्रिया में बैठना, करना, खाना, ये सब कुछ आता है। और विशेषण में किसी की विशेषता बताई जाती है। जैसे वह जो दानव थे वो उदास हुए, जो देवता थे वो प्रसन्न हुए यानी कि खुश हुए। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने कहानी पढ़ी और सीखी और समझी। तो बच्चों, आपको अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।